हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बुलेट। 3 दिल दहलाने वाले हत्याकांडों ने देश को झकझोर कर रख दिया। बेंगलुरु में पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने संपत्ति के लालच में चाकू से उनकी जान ले ली। बेटी की आंखों के सामने मचाया खूनी खेल। तेवरिया में बेवफा राजिया ने प्रेमी संग मिलकर पति नौशाद को कुल्हाड़ी से काटा, शव को सूटकेस में ठूंस खेत में फेंका। बिजनौर में शादी से 10 दिन पहले भावना को शिवान ने एक तरफा प्यार की सनक में गोली मार दी। बेवफाई, सनक और साजिश की इन कहानियों ने खोला खौफनाक अपराधों का काला चेहरा। आइए तीनों खबरों को जानते हैं एक एक करके विस्तार से। बेंगलुरु में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश, जो सन 2015 से सन 2017 तक राज्य के डीजीपी रहे, कि उनकी पत्नी पल्लवी ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये खौफनाक वारदात तब हुई जब ओम प्रकाश अपने घर में खाना खा रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पति पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका। चलन से तरपते हुए जब पूर्व डीजीपी इधर उधर भागने लगे, तब पल्लवी ने चाकू उठाया और उनकी गर्दन, पेट और छाती पर 10 से 12 वार किए। खून से लथपथ ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। इस दिल दहलाने वाली घटना के दौरान उनकी बेटी कृति भी घर में मौजूद थी, जिसने यह खौफनाक मंजर देखा। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हत्या के बाद पल्लवी ने एक अन्य आईपीएस अधिकारी की पत्नी को मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, एक राक्षस को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने फोन कर हत्या की बात कबूल की। इसी आईपीएस अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पल्लवी और उनकी बेटी कृति को गिरफ्तार कर लिया गया। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने अपनी मां और बहन पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है। कार्तिकेश ने बताया कि उनकी मां पल्लवी पिछले 1 हफ्ते से पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। धमकियों से तंग आकर ओम प्रकाश अपनी बहन के घर चले गए थे, लेकिन कृति उन्हें जबरन वापस ले आई। कार्तिकेश ने यह भी खुलासा किया कि उनकी मां 12 साल से सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, जिसका इलाज चल रहा था। इस हत्याकांड के पीछे संपत्ति का विवाद मुख्य वजह माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। ओम प्रकाश ने अपनी संपत्ति किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दी थी, जिससे पल्लवी बेहद नाराज थीं। यह विवाद कई बार हाथापाई तक पहुंच गया था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस हत्या में कृति की कोई भूमिका थी या नहीं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि शुरुआती जांच में पल्लवी मुख्य संदिग्ध है, लेकिन पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार ने बताया कि रविवार शाम 4 बजे उन्हें ओम प्रकाश की मौत की सूचना मिली थी। ओम प्रकाश, जो बिहार के रहने वाले थे, सन 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हरपनहल्ली में एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर की थी। लोकायुक्त, फायर डिपार्टमेंट और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में डीआईजी के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सन 2015 में वे कर्नाटक के डीजीपी बने और सन 2017 में रिटायर हुए। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने न केवल कर्नाटक पुलिस बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। एक सम्मानित पुलिस अधिकारी की जिंदगी का अंत इतने क्रूर तरीके से होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। अब सभी की नजरें पुलिस जांच पर टिकी हैं, जो इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुटी है। नेक्स्ट खबर। देवरिया में एक दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है, जो मेरठ के सौरभ हत्याकांड की याद दिलाता है। दुबई से लौटे नौशाद अहमद की उनकी पत्नी राजिया ने अपने प्रेमी रुमान के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात में शव को 2 टुकड़ों में काटकर एक ट्रॉली बैग में भरा गया और घर से 55 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया गया। रविवार सुबह तरकुलवा के एक किसान ने खेत में पड़ा ट्रॉली बैग देखा और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने बैग खोला तो उसमें नौशाद का क्षत विक्षत शव मिला, जिसके सिर पर धारदार हथियार के निशान थे। इस खौफनाक मंजर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस की जांच में एक छोटी सी गलती ने राजिया को पकड़वा दिया। ट्रॉली बैग पर लगा एयरपोर्ट का बारकोड नौशाद की पहचान का सुराग बन गया। यह वही बैग था जिसे नौशाद दुबई से लाया था। पुलिस जब नौशाद के घर भटौली गांव पहुंची तो राजिया ने पति के लापता होने की कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन घर की तलाशी में खून के निशान और एक और खून से सना सूटकेस मिला। सख्त पूछताछ में राजिया टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने अपने भांजे रुमान के साथ मिलकर नौशाद की हत्या की।
राजिया ने बताया कि उसका रुमान के साथ प्रेम संबंध था और नौशाद उनके बीच रोड़ा बन रहा था। हत्या के बाद रुमान ने शव को ठिकाने लगाया, लेकिन वह फरार है। यह वारदात शनिवार रात 2 बजे के आसपास हुई। राजिया ने नौशाद को पहले नशा खिलाया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या की। शव की पहचान छिपाने के लिए उसे कुल्हाड़ी और चापड़ से काटा गया। शव को पहले छोटे सूटकेस में डालने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह नहीं समाया तो बड़े सूटकेस में भरने से पहले शव को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। इस दौरान घर में नौशाद की 6 साल की बेटी आतिफा और बुजुर्ग पिता मौजूद थे। राजिया ने बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और पिता को कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने कुल्हाड़ी, चापड़ और मूसल बरामद कर लिया है। नौशाद की बहन निशा ने बताया कि भाभी का भांजे से अफेयर था और दोनों ने मिलकर उनके भाई को मार डाला। निशा ने दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। नौशाद, जो दुबई में ड्राइवर था, 10 दिन पहले ही घर आया था। वह 1.5 साल पहले गांव से बाहर नया मकान बनवाकर रह रहा था। राजिया, जो नौशाद की बुआ की बेटी है, का रुमान के साथ अफेयर तब शुरू हुआ जब नौशाद दुबई में था। 1 साल पहले पंचायत में राजिया को रुमान से न मिलने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। नौशाद के पिता का कहना है कि बहू की साजिश ने उनका परिवार बर्बाद कर दिया। पुलिस ने राजिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रुमान और उसका दोस्त हिमांशु फरार है। यह हत्याकांड न केवल देवरिया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक पत्नी की बेवफाई और क्रूरता ने एक मासूम परिवार को तबाह कर दिया। नेक्स्ट खबर। बिजनौर में एक दिल दहलाने वाला हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। शादी से मात्र 10 दिन पहले 24 साल की बीएड छात्रा भावना शर्मा उर्फ निशु की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खौफनाक वारदात रविवार सुबह उस समय हुई जब भावना अपने पिता वेद प्रकाश और छोटी बहन आकांक्षा के साथ बाइक पर शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के करौंदा चौधर गांव में अचानक एक बाइक सवार युवक शिवान त्यागी ने उनका पीछा किया और भावना के सिर में तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही भावना सड़क पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया। आरोपी शिवान त्यागी ने हत्या के बाद तमंचा लहराते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसे गांव के रास्तों पर पुलिस की चेकिंग का पता चला तो उसने नगीना थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने भावना के पिता की तहरीर पर शिवान, उसके माता पिता और बहनाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि शिवान और भावना एक साथ पढ़ाई करते थे। शिवान भावना से एक तरफा प्यार करता था और उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। भावना ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था, लेकिन शिवान पिछले 2 महीनों से उसे लगातार परेशान कर रहा था। जब उसे पता चला कि भावना की शादी 26 अप्रैल को तिलक और 1 मई को होनी तय है, तो उसने इस क्रूर कदम को अंजाम दे दिया। भावना की छोटी बहन आकांक्षा, जो घटना की चश्मदीद है, ने बताया कि सब कुछ पलक झपकते हो गया। वह बीच में बैठी थी, पिता बाइक चला रहे थे और भावना पीछे थी। वे आपस में बातें कर रहे थे, तभी शिवान अचानक पास आया और उसने भावना के सिर में गोली मार दी। आकांक्षा की चीखें गूंजी, लेकिन तब तक भावना सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। भावना के भाई दीपराज ने बताया कि शिवान पहले भी उनकी बहन को ब्लैकमेल करता था और फोन पर धमकियां देता था। परिवार ने थाने में कई बार शिकायत की थी और गांव में 2 बार पंचायत भी हुई थी। पंचायत में शिवान ने वादा किया था कि वह भावना को परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसने वादा तोड़कर इस जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि शिवान ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि भावना की शादी तय होने से वह गुस्से में था और इसी वजह से उसने हत्या की। भावना के पिता, जो नगीना कोर्ट में वकील हैं, और परिवार इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। भावना की मां बेटी की लाश देखकर रोते रोते बेसुध हो गईं। परिवार ने शिवान के लिए फांसी की सजा की मांग की है। यह हत्याकांड न केवल बिजनौर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफा प्यार की सनक ने एक होनहार युवती की जिंदगी छीन ली और एक परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सभी दोषियों को सजा मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बुलेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।